तो भारत और यूके यानी भारत और ब्रिटेन जो हैं वो पिछले कुछ सालों से जो हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर जो है बातचीत कर रहे हैं। और जो है यूरोप से बाहर निकलने के बाद यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद जो है ब्रिटेन को जो है भारत जैसे बड़े बाजार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए जो है दोनों देश गंभीरता से जो है इस मुद्दे पर जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो कई मुद्दों पर जो है जाकर फंस गया लगता है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भारत और यूके के बीच में व्यापार समझौते पर वार्ता जो है 14 दौर चली है, लेकिन उसमें सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी का जो मामला है उस पे कहीं जाके बात फंस रही है ना? और 2022 से चलने वाली 14 दौर पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो भारत की प्रमुख एक मांग है वो है सामाजिक सुरक्षा समझौता, है ना? ये जो है भारत की ओर से जो मांग की जा रही है इसको जो है यूके अभी मानने को तैयार नहीं है। इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो सामाजिक सुरक्षा समझौता है, ये एक प्रकार का द्विपक्षीय समझौता होता है जो सीमा पार कुशल और पेशेवर श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है ना? तो ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान न करना पड़े और उन्हें दोहरा जो टैक्स है, डबल टैक्सेशन जो है उनका सामना ना करना पड़े, है ना? तो लेकिन ये है कि जो नया जो ब्रिटिश सरकार है, उनके लिए इस समझौते पर जो है तैयार होना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है उनके लिए, है ना? लेकिन ये अकेला ही मुद्दा नहीं है, जो एक द्विपक्षीय निवेश संधि है, बीआईटी जो है, इसको भी लेकर के कुछ आपस में असहमति की स्थिति है, खासकर जो विवाद समाधान जो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म है, उसको लेकर के भी जो है कहीं न कहीं एक मतभेद निकल आए हैं। जो पिछली यूके की सरकार थी, वो एफटीए और बीआईटी को साथ में अंतिम रूप देना चाहती थी, लेकिन नई सरकार की प्राथमिकताएँ जो हैं वो चूँकि नई सरकार जो है वो नए एजेंडे के साथ सामने आई है। इसके अलावा भारत जो है अपने कुशल जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो अपने प्रोफ़ेशनल हैं अलग-अलग सेक्टर्स के, उनके लिए जो है ईज़ी माइग्रेशन की बात कर रहा है। मतलब आसानी से वहाँ आना-जाना कर सकें या वहाँ पे कोई वैकेंसी हो तो वो अप्लाई करके वहाँ पर जॉब पा सकें। इसके लिए जो है भारत बहुत ज़्यादा तत्पर है। जबकि जो है जो यूके है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो व्हिस्की है और जो ऑटोमोबाइल्स जो वहाँ बन रहे हैं, उसमें जो टैरिफ है वो भारत कम करे जिससे कि वो उनका ज़्यादा फ्लो इधर आए, है ना? तो अच्छा, जो ये भी बात है कि जो यूके की जो नई लेबर पार्टी की सरकार है, अ, वो जो है क्लाइमेट और क्लाइमेट और लेबर इन दोनों मुद्दों पर भी जो है काफ़ी ज़ोर दे रही है ना? चूँकि वो लेबर पार्टी है तो ब्रिटेन की सरकार जो है वो कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू करने के पक्ष में है, पर भारत इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहा है ना? और अप्रैल से सितंबर 2024 तक जो है भारत का निर्यात बास्केट जो है मुख्य रूप से खनिज ईंधन, मशीनरी, जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स है, जो अपैरल है, कपड़े हैं, परिधान हैं, लोहे और स्टील जैसे उत्पादों उत्पादों से बना था, है ना? तो भारत जो है यूके को ये सब जो है एक्सपोर्ट करता है बड़े पैमाने पर। और जो नया जो सरकार है यूके की, अ, उनके साथ जो है एफटीए जो है कहीं न कहीं मुश्किल हो सकता है। और लेकिन फिर भी जो है दोनों पक्ष जो हैं वो समझ रहे हैं कि आज की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें किन मुद्दों पर जो है लचीलापन दोनों सरकारें ला पाती हैं।